गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान रजी। उम्मीद है आप इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में एक नया गवर्नमेंट ने प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया है जिसका नाम है प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या है कि जितने भी टेक्निकल इकामा वाले लोग हैं तो वो लाजिम जो है वो एग्ज़ाम देंगे और तभी जाके उनका जो इकामा है वो तजदीद होगा, यानी उसको रीन्यू होगा। तो ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सबके साथ। बहुत सारे लोगों की वीडियोस मैंने देखी, बहुत सारे लोगों से डिस्कस की, बहुत सारे दोस्तों ने भी मैसेजेस किए, लोगों के टेस्ट होने हैं नहीं होने, वो सारा ये खुद डील करते हैं। तो मैंने आज इनको दावत दी इस प्रोग्राम में कि वो हमारे साथ आएँ ताकि हम आपको बता सकें कि डिटेल क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरे काफ़ी सारे सवालात हैं जो आप सब ने पूछे हैं बहुत सारी वीडियोस में और लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम आपके साथ शेयर करें। तो सर कैसे हैं आप? ठीक है। तो सबसे पहले जी सर ये बताएं कि जो प्रोफेशनल्स हैं, कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं जिनका जो इम्तिहान है या एग्ज़ाम होना है? टोटल एज ऑन डेट गवर्नमेंट ने अभी तक 9 कैटेगरी को रिफाइन किया है। उन लोगों को इकामा रिन्यूअल के पहले एग्जाम देना पड़ेगा, प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट देना पड़ेगा। वो 9 कैटेगरी हैं अभी तक जो है। कारपेंटर है, बिल्डिंग है, ऑटोमेटिव है, पेंटिंग है, ऑटोमेटिक टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कार्ड बॉडी रिपेयर है, और एक है हीटिंग एयर कंडीशन करके है। तो ये 9 कैटेगरी ऐसी हैं जिनको सऊदी में अभी तक आज की डेट तक अगर उनका इकामा रिन्यूअल है तो उनको टेस्ट देना पड़ेगा। दूसरी बात है, कुछ लोग अगर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका किसी कंट्री में हैं और उस कंट्री में फंसे हैं तो वो जब यहाँ पे आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अभी अपने आप इकामा बढ़ा रही है, तो उनको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जब वो आ जाएंगे तब उनको टेस्ट उनका होगा और उसके बाद ही इकामा बढ़ेगा। गाइस, ये भी आप सब ने पूछा है कि जी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आया था कि हम इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, तो हम क्या करें। तो उनका कंडीशन ये है कि जैसे गवर्नमेंट ने 30 नवंबर तक अभी तक एग्जिट एंट्री बढ़ा दिया है, इकामा बढ़ा दिया है, वो आगे और एक्सटेंड करेंगे, मजीद एक्सटेंड करेंगे। तो उसको जो है जब वो लोग आ जाएंगे और जब कंपनियां रिन्यू करने के लिए जाएंगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट कर रही है, तो जब वो आएंगे तो उनको फिर से करना पड़ेगा। तो उसके लिए उनका टेस्ट होगा, उसके बाद ही होगा। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल है जी, इसकी जो जिम्मेदारी है, काफी लोगों ने पूछा कि जो इसकी टेस्ट की जिम्मेदारी है क्या वो कंपनी पे आती है या नहीं? 100% इसके कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एम्प्लॉय जो है ये चीज बियर नहीं कर सकता, और ना ये फॉर्म के अंदर डिटेल्स भी आती है कि एम्प्लॉय उसको फुलफिल कर सके। तो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर की, यानी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्केड्यूल भी लेगी, शेड्यूल लेगी, और जो भी फीस वगैरह है वो खुद कंपनी पे करेगी, और ये सारा कुछ खुद ये अपने हाथों से कर रहे हैं। और इसमें कौन सी वेबसाइट है उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। किवा की वेबसाइट है, तो उसका लिंक हम शेयर कर देंगे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और बाकी जो इसकी फीस है सर वो कितनी होगी? कंफर्म नहीं, कैटेगरी वाइज है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है विद इन 2 डेज के अंदर वो भी फीस भी कंफर्म कर देंगे जो है। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट में वो भी कंफर्म कर देंगे, क्योंकि हमारे कुछ बंदे कल टेस्ट के लिए जा रहे हैं। दूसरा, हम लोग एक लिंक और दे रहे हैं कि आदमी खुद भी चेक कर सके उसका टेस्ट रिक्वायर्ड है कि नहीं है। हम लोग डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल देंगे कि आदमी खुद जाएगा, अपना इकामा नंबर डालेगा और जाके चेक करेगा, तो खुद चेक कर सकता है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो सर इसी के साथ आगे कौन से लोग हैं जो सर छुट्टी गए हुए हैं, पहले भी आपने बता दिया, चलें थोड़ा सा और बता देते हैं। जो लोग छुट्टी गए हुए हैं पाकिस्तान या इंडिया में, तो वो जब तक यहाँ नहीं आते उनका एग्ज़ाम या इम्तिहान वहाँ पे नहीं होगा, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में। वो जब यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद उनका एग्ज़ाम होगा। अच्छा, क्या कुछ लोगों ने पूछा कि क्या ये टेस्ट लाजिम है? हाँ, ये 100% है, विदाउट इसके, क्योंकि गवर्नमेंट 3 चांस दे रही है। हाँ, अगर इन केस कोई आदमी पहले टेस्ट में फेल हो गया तो उसको सेकंड चांस और थर्ड चांस मिलेगा। अगर वो तीनों चांस फेल हो गया तब इकामा रिन्यूअल नहीं होगा, तो उसकी मजबूरी उसको इंडिया पाकिस्तान जाना पड़ेगा। यानी 3 चांस है गाइस, जैसे मिश्रा सर बता रहे हैं 3 चांसेस मिलेंगे
कि अगर उसका पहली दफ़ा फेल हो जाते हैं तो वो दोबारा दे सकते हैं। दोबारा सर कितनी देर तक दे सकते हैं, यानी 1 महीने 2 महीने बाद? वो आप विद इन 10 डेज के अंदर भी सबमिट कर सकते हैं। वो स्केड्यूल डिपेंड कंपनी करता है के कि हाँ जी, वो कंपनी कब तक आपका स्केड्यूल डिपेंड करेगी। वो तो कंपनी का लॉस है ना, इन केस एक टेस्ट फेल हो गया हाँ जी, अब 2 महीना बाद भरोगे तो आदमी काम नहीं ले सकता जो है। हाँ जी, कंपनी उनको कुछ काम है बाहर नहीं भेज सकती, Very आदमी विद इन 10 डेज के अंदर दूसरी बार शेड्यूल वो जाहिर है वो तो बंदे को जो है वो घर में बिठा देंगे। और रूम में बैठाने का कोई मतलब नहीं। सही है। अच्छा, कुछ लोगों ने सर वहाँ पे किया है कि जी हम जैसे ही अपना इकामा नंबर डालते हैं लिंक के अंदर तो वहाँ पे नो डेटा अवेलेबल लिखा हुआ आता है, तो उसका क्या सीन है? बहुत सारे इकामा प्रोसेस में अभी गवर्नमेंट ने ऐड नहीं किया है। जैसे ये 9 कैटेगरी मैंने बताया, ये 10 दिन पहले तक इसमें 7 कैटेगरी था, अभी 2 ऐड हुआ है, तो फ्यूचर में ऐड हो मजीद एक्सटेंड होता रहेगा। सही है। ये आज तक की खबर है सर। हम आपको बताते चलें कि ये आज डेट जो है वो 25 अक्टूबर 2021, आज तक की जो लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ पे आपको बताएं कि 9 जो कैटेगरीज हैं उनको जो उनके हैं वो इकामा तजदीद होने के लिए एग्ज़ाम होगा, और उसके अंदर फिर सब कैटेगरीज भी हैं। जैसे आप लिंक में जाएंगे तो उस लिंक के अंदर आप अपना इकामा नंबर डालें तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना। अगर तो नहीं होगा तो उसके लिए वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि जी नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर उसका होगा, ये मतलब मैं खुद जो बंदा खुद चेक करना चाहिए उनके लिए है। वैसे तो जो कंपनी है वो खुद कर रही है, जैसे हमारे सारे यहाँ पे मौजूद है, तो ये जितने भी हमारे लेबर लोग हैं या जितने भी हम लोग हैं या स्टाफ मेंबर या जो भी जिनके प्रोफेशनल इस तरह के हैं टेक्निकल। और 2 चीज था, इन केस कोई आदमी एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है, हाँ जी, विद इन 2 डेज के अंदर बाई फोन के थ्रू कंफर्म कर देते हैं, बाई फोन उसका रिजल्ट। हाँ जी, ये इंफॉर्मेशन हमारे सर के जो जैसे एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट आएगा मजीद, हाँ जी मजीद जो है कल इंशाल्लाह हमारे बंदे जा रहे हैं एग्जाम के लिए, और जब वो वापस आएंगे और उनसे फिर हम पूरी डिटेल लेंगे, हम इंशाल्लाह पार्ट 2 भी इस वीडियो का बनाएंगे और आप सबके साथ शेयर करेंगे। और इवन हम ये भी कोशिश करेंगे कि कौन से सवालात उनके आए हैं या सिस्टम में, कंप्यूटर में, या प्रैक्टिकली उन्होंने क्या पूछा है, वो सारी हम इंफॉर्मेशन लेके वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल जो है जो शेड्यूल है, हाँ जी, एग्जामिनेशन शेड्यूल इन्होंने ऑलरेडी बुक कर दिया, उसको भी शेयर करेंगे और इंशाल्लाह जी शेयर करेंगे कल। हाँ जी बिल्कुल, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। कल हमारे लोग इंशाल्लाह सुबह जाएंगे और एग्ज़ाम देके कल शाम तक वापस आएंगे, और इंशाल्लाह हम इस वीडियो के बाद वो दूसरी वीडियो बनाएंगे और फुल डिटेल आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हम हाजिर होते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी श्योर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी श्योर, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।